वेलकम टू इजी मेड एकेडमी दोस्तों। आरआरबी क्लर्क मेंस के डीआई के लेसन में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम जो स्क्रीन पे आपको पाई चार्ट का प्रॉब्लम नज़र आ रहा है इसे हम सॉल्व करने वाले हैं। और अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होता है तो एक टेस्टलेट का डीआई भी मैं इसमें सॉल्व करने वाला हूँ या फिर उसका मैं सेपरेट वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। ओके, तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेन और पेपर लेके आप मेरे साथ तैयार हो जाइए। तो सबसे पहले देखिए स्क्रीन पे आपको दो अलग अलग पाई चार्ट नजर आ रहा होगा। पहला में क्या लिखा है, ये है टोटल कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब कितना खपत है। और दूसरा दिया है टोटल वेजिटेबल्स कंजम्पशन। इसमें टोटल कितना सब्जी का खपत है वो दिया हुआ है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं और क्लियर होगा। स्टडी द पाई चार्ट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? पाई चार्ट shows the percentage distribution of total consumption fruits plus vegetables on 5 different days of a week. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, तो 5 दिन हफ्ता का है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। इन 5 दिन में ये जो पाई चार्ट है इसमें टोटल कंजम्पशन बता रहा है। टोटल में क्या क्या है, वेजिटेबल भी है और फ्रूट्स भी है। ओके, फिर एंड परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल वेजिटेबल्स कंजम्पशन ऑन दिस 5 डेज। तो दूसरा वाला क्या बता रहा है, ये सिर्फ वेजिटेबल को बता रहा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे सपोज सिर्फ मैं मंडे का बात करूँ, मान लीजिए मंडे को मैं टोटल कंजम्पशन निकाल रहा हूँ, कुछ भी आ रहा है, जो भी मान लीजिए एक्स आ रहा है, और यहाँ मैं मंडे को वेजिटेबल निकाल रहा हूँ, मान लीजिए वाई आ रहा है। तो अगर एक्स में से मैं वाई को माइनस कर दूँ, टोटल में से मैं सिर्फ वेजिटेबल को माइनस कर दूँ, मुझे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, मुझे फ्रूट मिलेगा मंडे का। ठीक है, तो ये सिर्फ वेजिटेबल का दिया है और इसमें वेजिटेबल और फ्रूट मिलाकर है। इतना आपको बस पता होना चाहिए। तो जनरली आपको पता होगा आरआरबी क्लर्क मेंस में भी डीआई उतना ज़्यादा टफ नहीं आता है कंपेयर टू पीओ के एग्जाम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम कैसे यहाँ से डेटा कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जो मैंने शुरू से शॉर्टकट आपको सिखाते आया है मैं वही उसी पे फोकस करूंगा। यहाँ देखिए सबसे पहले मैं वेजिटेबल का निकाल रहा हूँ। वेजिटेबल में देखिए टोटल कितना दिया हुआ है, टोटल 15,000 केजी दिया है। तो आप बताइए 15,000 का 10% कितना हो जाएगा, ये होगा 1500 और 1% कितना होगा, ये होगा 150। ठीक है, इतना तो अभी तक आपको पता हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हम निकालते हैं। सबसे पहले मंडे को देखिए कितना दिया हुआ है, 42%। 42% 42% क्या होगा, ये होगा 40% प्लस 2%। ठीक है, अब बताइए अगर 10% की वैल्यू 1500 है तो 40% क्या होगा, उसका 4 गुना मतलब 6000 प्लस 1% की वैल्यू 150 है तो उसका डबल कितना हो जाएगा 300, 2%। तो ये हो गया 6300। ठीक है, तो यही मैं लिख रहा हूँ, ये आ गया 6300। ठीक है, मंडे का। फिर ट्यूसडे का कितना है, 6% है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर 1% की वैल्यू 150 है तो 6% क्या होगा, उसका 6 टाइम। 150 को 6 टाइम करने में कितना आएगा, ये 900 आ जाएगा। ओके, फिर अगर आप वेडनेसडे और थर्सडे का देखिए तो दोनों का दोनों क्या है, 10% दिया हुआ है। तो 10% तो मुझे पता ही है कितना, 1500 और ये भी 1500। ओके, अब है 32%। 32% कैसे निकालेंगे बताइए। देखिए बहुत करीब तरीके बहुत सारे हैं, आपको जल्दी अगर करना है तो सिंपल देखिए, ये 42% में से अगर मैं 10% माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 32% आएगा। और 42% हमारा कितना आया था, ये 6300 आया था ना, 6300। इसी में से आप क्या कीजिए, 10% मतलब 1500 माइनस कर दीजिए, जो आएगा वही होगा 32%। कितना आएगा माइनस करके, 4800 आएगा, आएगा ना। तो ये हो गया 4800। ठीक है, तो वेजिटेबल का हमारा सारा डेटा आ गया। दूसरा तरीका क्या था, आप 32% को ऐसे भी कर सकते हैं, 30% प्लस 2%। अगर 10% 1500 है तो 30% क्या होगा, उसका 3 टाइम मतलब 4500 प्लस 1% का वैल्यू 150 है तो 2% कितना हो जाएगा 300। इसको ऐड करेंगे तो भी कितना आएगा, 4800 ही आएगा। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं करने का। चलिए अब हम दूसरा टोटल निकालते हैं। तो टोटल में देखिए दोस्तों, टोटल डेटा कितना है, टोटल 20,000 है। तो 20,000 का 10% कितना होगा, 2000 और 1% कितना होगा, 200। ठीक है, चलिए निकालते हैं फटाफट। सबसे पहले देखिए ब्लू कलर से मंडे 40% है। अगर 10% से 2000, 40% उसका 4 टाइम मतलब 8000। ठीक है, फिर 8% चाहिए। 8% कैसे निकाल सकते हैं बताइए, अगर 1% 200 है तो 8% कितना हो जाएगा, इसका 8 टाइम। इसी को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 8% मतलब ये 1600 आ गया, ये आ गया 1600। 10% तो पता ही है हमें, अभी निकाला था हमने कितना 2000, ये आ गया 2000। कौन सा, ग्रे वाला मतलब ये वेडनेसडे का आ गया। थर्सडे का कितना है 12%। 12% कैसे होगा, ठीक है, तो 12% निकालने का देखिए ढेर सारे तरीके हैं, मैं तो आपको बहुत सारे तरीके सिखाऊंगा। पहला क्या है, पहला सबसे सिंपल है, आप 20,000 का 12% ऐसे निकाल लीजिए, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, 12% क्या होता है, ये होता है 10% प्लस 2%। ठीक है, 10% की वैल्यू कितना है 2000
और 2% क्या हो जाएगा, 1% अगर 200 है, अगर 1% 200 है तो 2% कितना है, 400 होगा। तो यहाँ से कितना आएगा, 2400 आएगा। एक ही तरीका है। दूसरा क्या है, देखिए 12% मतलब होता है 8% प्लस 4%, ये भी तो होता है ना। और अभी अभी हमने 8% निकाल दिया, कितना आया था, 1600 आया था ना, ये देखिए। तो 8% अगर 1600 है, 4% क्या होगा, इसका हाफ होगा, मतलब 800 होगा। इसको जोड़ेंगे तो भी कितना आ जाएगा, 2400। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं करने के। तो 12% ये आ गया 2400। आखिरी बच गया 30%। तो 10% अगर आपका 2000 है तो 30% कितना होगा उसका, 3 टाइम मतलब 6000। ओके, तो ये सारा डाटा हमें मिल गया। तो हमारा टेबल कैसा दिखेगा, टेबल में ऐसा दिखेगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये 5 दिन है। ठीक है, एक मुझे मिलेगा टोटल, एक मिलेगा वेजिटेबल और एक मिलेगा फ्रूट। देखिए टोटल कितना आया था, टोटल ये नीचे वाला डेटा है हमारा, मंडे को था 8000, उसके बाद 1600, वेडनेसडे को है 2000, ये सारा मैं ये पाई चार्ट से लिख रहा हूँ। फिर है 2400, आखिरी में है 6000। ठीक है, वेजिटेबल का हमने ऊपर निकाला था, ये कितना है, ये है 6300। मंडे को, ट्यूसडे को है 900, फिर है 1500, उसके बाद फिर से 1500 है, और आखिरी में 32% कितना आया था, 4800। अब अगर टोटल में से मैं वेज माइनस करूँगा तो क्या मिलेगा, फ्रूट मिलेगा। 8000 में से अगर 6300 माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा 1700। 1600 में से 900 माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 1600 में से 900 माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा 700। 2000 में से 1500 जाएगा तो 500। ठीक है, सिंपल सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। ये 900 हो जाएगा। 6000 में से 4800 माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 1200 आएगा। ठीक है, तो यही डेटा हमें मिल गया, इसी से हम सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फ्रूट्स कंज्यूम्ड ऑन मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर आर व्हाट परसेंट मोर और लेस देन वेजिटेबल्स कंज्यूम्ड ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे टुगेदर। ठीक है, तो क्या बोला है, मंडे और ट्यूसडे को जो फ्रूट है, ये वेडनेसडे और थर्सडे को जो वेजिटेबल है, इससे कितना परसेंट ज़्यादा है या कम है। ठीक है, ये निकालना है। तो बताइए, फ्रूट्स में आ जाइए, फ्रूट वाला कॉलम। तो मंडे और ट्यूसडे में कितना है, मंडे को 1700 है, ट्यूसडे को 700 है, मिला के ऊपर आ गया 2400। नीचे वेडनेसडे और थर्सडे को वेजिटेबल चाहिए, ये है वेजिटेबल का कॉलम। वेडनेसडे को 1500, थर्सडे को भी 1500, मिला के हो गया 3000। ओके, तब ये चेक करना है कि ये जो 2400 है ये 3000 से कितना कम है। कितना कम है बताइए, 600 कम है। तो 600 जो है ये 3000 का कितना परसेंट होगा, ये निकालना है। किससे काटेंगे, ये 1 से 5 टाइम में जाएगा, 5 से 30 होता है, 1/5 का मतलब कितना होता है, 20%। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ फ्रूट्स कंज्यूम्ड ऑन सैटरडे आर 50% मोर देन दैट ऑफ कंज्यूम्ड ऑन फ्राइडे। ठीक है, तो सैटरडे एक नया दिन दे दिया है, इसमें बोला है जो फ्रूट है वो फ्राइडे की तुलना में 50% ज़्यादा है, मतलब उसका हाफ ज़्यादा है। 50% मतलब क्या होता है, हाफ ज़्यादा है। तो फ्राइडे को फ्रूट कितना था, 1200, तो 50% बढ़ाएंगे। 1200 में इसका 50% और ऐड करेंगे, मतलब इसका आधा और ऐड करेंगे तो कितना होगा, 1800 होगा। तो ये हो गया 1800। ठीक है, फिर क्या बोला है, एंड रेशियो ऑफ फ्रूट्स कंज्यूम टू वेजिटेबल्स कंज्यूम्ड ऑन सैटरडे इज 2:3। अब फ्रूट और वेजिटेबल इसका रेशियो 2:3 दिया है सैटरडे का। तो हमें फ्रूट तो पता है कितना आया, अभी 1800 आया, मतलब ये 2 का वैल्यू दिया हुआ है। 2 का वैल्यू अगर 1800 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 900। 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2700। तो ये हो गया वेजिटेबल। आखिर क्या बोला है, देन फाइंड टोटल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंज्यूम्ड ऑन सैटरडे। टोटल निकालना है, तो ये 2700 और 1800 को जोड़ेंगे, टोटल आ जाएगा, कितना आएगा, ऐड करेंगे तो आएगा 4500। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों मैंने अपने चैनल पे इससे पहले भी आरआरबी क्लर्क मेंस के कुछ डीआई के प्रॉब्लम अपलोड किए हैं, साथ ही आरआरबी पीओ मेंस के जो डीआई के प्रॉब्लम है वो भी आप इस एग्जाम के लिए देख सकते हैं। ठीक है, वो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगा, सारा का सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रूट्स कंज्यूम्ड ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे टुगेदर आर व्हाट परसेंट ऑफ टोटल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंज्यूम्ड ऑन दिस 2 डेज टुगेदर। तो वेडनेसडे और थर्सडे, इस दिन जो फ्रूट है, ये वेडनेसडे एंड थर्सडे को जो टोटल है इसका ये कितना परसेंट है, ये निकालना है। बताइए, वेडनेसडे और थर्सडे को फ्रूट कितना है, फ्रूट वाले कॉलम में देखिए, वेडनेसडे को है 500, थर्सडे को है 900, तो ऊपर आ गया 9 और 5 मिला के 1400, 1400। ठीक है, और नीचे क्या चाहिए, टोटल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑन दिस 2 डेज। तो वेडनेसडे को टोटल कितना है,
वेडनेसडे को टोटल है 2000, थर्सडे को ये टोटल वाले कॉलम में देखिए, थर्सडे को है 2400, मिला के कितना हो जाएगा 4400, 4400। तो बस ये चेक करना ऊपर वाला नीचे वाला कितना परसेंट है। तो ये 2 जीरो और ये 2 जीरो चला गया, 2 से जाएगा, 2 से ऊपर जाएगा 7 टाइम में, 2 से नीचे वाला जाएगा 22 टाइम में। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तरीके तो बहुत सारे हैं। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं परसेंटेज निकालने के लिए, तो किससे जाएगा, 2 से 11 टाइम में जाएगा, 2 से 50 टाइम में जाएगा, ऊपर आ गया 350, नीचे आ गया 11। अगर इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ तो 11 3 हो जाएगा 33, यहाँ से 2 0 20 होगा, 11 1 11 होगा, 31 9/11 ये आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। ठीक है, दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका ये था, नीचे था मेरा 22, ऊपर था 7, तो 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ 6.6 प्लस 0.4 ऐसा लिख सकता हूँ। 6.6 का मतलब क्या होगा 3 इंटू 2.2 प्लस 0.4 को मैं अप्रोक्स लिख सकता हूँ 2 इंटू 0.2। ठीक है, क्यों लिख रहा हूँ ऐसा मैं बता रहा हूँ। देखिए नीचे 22 है ना, 22 का 10% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.2 और 1% कितना हो जाएगा 0.22, यही होगा ना। तो इसको मैं 10% मान सकता हूँ, तो ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया 30%, प्लस इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 1% मान सकता हूँ ना, अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि 1% कितना है 0.22 है, तो 2 इंटू 1% मिला के कितना, ये 2% आ गया। तो अप्रोक्स कितना आना चाहिए था, अप्रोक्स आना चाहिए था 32%। अब ऑप्शन में देखिए कौन सा सबसे 32% के सबसे करीब कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट सबसे करीब है। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। अगला देखिए, द एवरेज ऑफ फ्रूट्स कंज्यूम्ड ऑन ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे आर हाउ मच लेस देन एवरेज ऑफ वेजिटेबल्स कंज्यूम्ड ऑन मंडे एंड फ्राइडे। तो मुझे क्या निकालना है, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, इसका एवरेज निकालना है फ्रूट्स का, और दूसरी जगह मुझे क्या निकालना है, मंडे और फ्राइडे को एवरेज किसका, वेजिटेबल का, दोनों का डिफरेंस चाहिए। ठीक है, तो देखिए फ्रूट्स वाले कॉलम में आ जाइए सबसे पहले, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ट्यूसडे को है 700, वेडनेसडे को है 500 और थर्सडे को है 900। 7 + 5 12 + 9 21, ये हो गया 2100 डिवाइडेड बाई 3 एवरेज निकालने के लिए कितना आ जाएगा, ये 700। मंडे और फ्राइडे का वेजिटेबल का एवरेज देखिए, वेजिटेबल वाले कॉलम में आ जाइए, मंडे को है 6300, फ्राइडे को है 4800, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये 6300 प्लस 4800 बाई 2 करना है। ठीक है, तो मैं अलग अलग भी डिवाइड कर सकता हूँ। मैं 6300 को 2 से करूंगा तो कितना होगा, 63 का हाफ हो जाएगा 3150, ये आ जाएगा, प्लस इसको हाफ करेंगे तो आ जाएगा 2400। तो मुझे इसका और इसका डिफरेंस निकालना है। देखिए 3150 प्लस, अगर मैं 2400 में से 700 माइनस कर दूँ तो कितना मिलेगा, 1700 मिलेगा, तो इसमें 1700 जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा 4850। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हुआ। ठीक है, कुछ नहीं है, बस आपको इसमें से इसको माइनस करना, आप जैसे भी कीजिए। ओके, आखिरी क्वेश्चन देखिए, वेजिटेबल्स कंज्यूम्ड ऑन ट्यूसडे एंड फ्राइडे टुगेदर आर हाउ मच मोर और लेस देन वेजिटेबल्स कंज्यूम्ड ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे टुगेदर। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्यूसडे और फ्राइडे को आपको वेजिटेबल निकालना है। तो वेजिटेबल वाले में देखिए ट्यूसडे और फ्राइडे, ट्यूसडे को 900 है, फ्राइडे को है 4800 है, 4800 में 900 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5700। इसका डिफरेंस किससे चाहिए, वेडनेसडे और थर्सडे को वेजिटेबल। फिर से वेजिटेबल में देखिए, वेडनेसडे को है 1500, थर्सडे को ही 1500 है, मिला के हो गया 3000, डिफरेंस आ गया 2700 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये गैसलेट डीआई का प्रॉब्लम है। ओके, ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए उठाया है क्योंकि यहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम होगा, स्टूडेंट्स को, कि क्या क्या डेटा नोट करना है, क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, तो ये पढ़ते हैं, चलिए। पैराग्राफ गिवन द इन्फॉर्मेशन अबाउट सर्टेन नंबर ऑफ मास्क सोल्ड बाई 3 कंपनीज ए, बी एंड सी। तो 3 अलग अलग कंपनी है, ए, बी और सी, ये लोग मास्क बेच रहे हैं, जो चेहरे पे लगाते हैं ना मास्क, वो। तो क्या है, 3 कंपनी है, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी। ए के बारे में क्या बोला है, टोटल 100 मास्क सोल्ड एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच मास्क इज 20। ठीक है, तो ए ने टोटल कितना बेचा है, टोटल 100 मास्क बेचा है, और कॉस्ट प्राइस उसका कितना बोला है, एक का है 20 रुपया। फिर क्या बोला आगे, 40% ऑफ टोटल मास्क सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20% एंड रिमेनिंग एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। तो उसमें 100 में से जो 40% मास्क था उसको 20% के प्रॉफिट पे बेचा है, बाकी जो है उसको 10% के प्रॉफिट पे बेचा है, ऐसा लिखा है। ठीक है, कंपनी बी में क्या है, टोटल 150 मास्क सोल्ड एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच मास्क इज 40 रुपीज। बी ने टोटल कितना बेचा है, 150 मास्क, और सारे के सारे मास्क का कॉस्ट प्राइस 40 रुपये बोला है। फिर क्या बोला है,
कंपनी मार्क अप प्राइस ऑफ ईच मास्क 50% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस एंड अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तो कंपनी क्या करती है, सारे मास्क का जो कॉस्ट प्राइस है उसको 50% बढ़ा के उसका एमआरपी लिखती है और एमआरपी पे 10% का डिस्काउंट देती है। ठीक है, तो यहाँ से भी हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। फिर है टोटल मनी, थर्ड वाला कंपनी सी का, टोटल मनी रिसीव्ड बाय सेलिंग ऑल द मास्क बाय कंपनी इज 10800 एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ईच मास्क इज ₹100। तो कंपनी सी ने क्या किया है, एक मास्क को 100 रुपया करके बेचा है और टोटल उसको पैसा कितना मिला है 10800, ये टोटल पैसा मिला है। तो टोटल कितना मास्क बेचा होगा उसने, बताइए। देखिए टोटल पैसा ये मिला है और एक का प्राइस कितना है 100 रुपया में उसने एक बेचा है, टोटल कितना बेचा होगा, अगर डिवाइड देंगे तो 108 बेचा होगा। सोच के देखिए, अगर 108 मास्क उसने सारा का सारा 100 रुपया करके बेचा तो उसको टोटल कितना पैसा मिला 10800 मिला ना, यही दिया हुआ है। फिर क्या बोला है, कंपनी गेट्स ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन ईच मार्क्स, को प्रॉफिट कितना मिला है 25%। ठीक है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि यहाँ हम क्या क्या डेटा नोट करें क्या क्या नहीं करें, खास करके ए में क्या स्प्लिट कर दिया इसने, 100 मार्क्स थे उसमें से 40% का कुछ और प्राइस है और बाकी का जो 60% है उसका कुछ और प्राइस है। तो इसे में ऐसे में हम क्या करेंगे, ऐसे में हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन के हिसाब से जो डेटा चाहिए बस हम वही निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, टोटल मास्क सोल्ड बाय ए एंड सी टुगेदर इज व्हाट % ऑफ टोटल मास्क सोल्ड बाय बी। तो ए और सी का मुझे टोटल मार्क्स निकालना है, पता करना है कि ये बी का टोटल मार्क्स का कितना % है। ठीक है, तो देखिए ए और सी का टोटल कितना है, ए का टोटल मार्क्स 100 बोला हुआ था और सी का कितना अभी आया था हमारा, ए का 100 है और सी का अभी मैंने निकाल के बताया था आपको 108 मार्क्स आया था। ठीक है, तो 100 में 108 जोड़ दिए, ऊपर आ गया 208, नीचे बी का टोटल कितना है 150। ठीक है, ये आ गया 208 बाई 150, पता करना है ये कि इसका कितना % है। कैसे करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 से जाएगा 3 टाइम में, 50 से जाएगा 2 टाइम में, ऊपर हो गया 208 का डबल मतलब 416, नीचे आ गया 3। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, 3 1 जा 3, 1 और 1 11 हुआ, 3 3 जा 9, 2 6 26 हुआ, 3 8 जा 24, ये आ रहा है 138 2/3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ। ठीक है दोस्तों, देखा, जो बस जरूरत है बस मैंने उतना ही निकाला। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल डिस्काउंट अलाउड बाय कंपनी बी ऑन ईच मास्क एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच मास्क बाय कंपनी ए। तो मुझे क्या निकालना है, बी ने जो डिस्काउंट दिया है एक मास्क पे ये, और ए का जो सीपी है एक मास्क का, ये पूछा है ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच मास्क बाय कंपनी ए। तो ए का सीपी कितना है, देखिए ए का सीपी पहले ही बोल दिया है, ए ने टोटल 100 मास्क बेचा है, ईच मास्क इज ₹20। क्या बोला, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच मास्क इज ₹20। तो ये तो 20 है, ये मुझे पता है, ये मुझे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए बी ने क्या बोला है, टोटल 150 मास्क सोल्ड एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच मास्क इज 40। तो सीपी कितना है बी का 40 है। फिर क्या बोला है, कंपनी मार्कअप प्राइस ऑफ ईच मास्क 50% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। कंपनी क्या कर रही है, कॉस्ट प्राइस को 50% बढ़ा के एमआरपी लिख रही है। तो मार्क प्राइस कितना होगा, इससे 50% ज्यादा, 50% मतलब इसका आधा ज्यादा करना है, तो 40 का आधा होगा 20, 40 में 20 जोड़ेंगे तो 60 आ गया, ये आ गया एमआरपी। अब मुझे क्या चाहिए, डिस्काउंट कितना दिया है, फिर क्या बोला देखिए, एंड अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन ईच मार्क। तो याद रखिए दोस्तों, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी के ऊपर देते हैं या फिर जो मार्क प्राइस है उसके ऊपर देते हैं। मार्क प्राइस है 60, इस पे 10% डिस्काउंट दे दो, 60 का 10% कितना होगा 6 होगा ना, तो ये हो गया बी का डिस्काउंट कितना 6, ये मिल गया मुझे, ये वैल्यू 6 आ गया, 6 और 20 का डिफरेंस कितना आएगा 14 आएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द टोटल कॉस्ट प्राइस फॉर द 3 कंपनीज टुगेदर। तो तीनों का मुझे कॉस्ट प्राइस निकाल के ऐड करना है, कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी। ए में क्या बोला देखिए, टोटल 100 मास्क सोल्ड एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच मास्क इज 20। इसका हो जाएगा कितना, टोटल इसने बेचा है 100 मास्क और एक का कॉस्ट प्राइस है 20, तो टोटल हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, प्लस बी ने कितना बेचा है, टोटल 150 मास्क सोल्ड एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच मास्क इज 40। इसने 150 बेचा है और एक का प्राइस है 40, ये भी मल्टीप्लाई कर दिया। सी का हमें कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है, क्या बोला है, टोटल मनी रिसीव्ड बाय सेलिंग ऑल द मास्क बाय कंपनी इज 10800। तो इसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सी का सेलिंग प्राइस टोटल कितना है। ठीक है, फिर क्या बोला है, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ईच मास्क इज 100। फिर क्या बोला, कंपनी गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन ईच मास्क। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको लगाना है दोस्तों, ध्यान से देखिए, सी कितना भी मास्क बेच रहा हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन हर एक मास्क के ऊपर उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर मैं ओवरऑल प्रॉफिट निकालूं तो भी 25% ही मिलेगा,
क्योंकि अलग अलग तो हो नहीं रहा है ना, एक पे 25%, अगले पे 25%, तीसरे पे भी 25%, सब पे 25% है, तो ओवरऑल भी मुझे 25% का ही प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो अगर 25% का प्रॉफिट है, इसका मतलब अगर CP 100 हुआ, प्रॉफिट कितना है 25% का, तो SP कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो रेशियो कितना आ रहा है 25 से काटेंगे तो ये 4 टाइम में और ये 5 टाइम में, 4:5 का रेशियो आ रहा है। और मुझे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, मतलब 5 का वैल्यू दिया हुआ है। 5 का वैल्यू अगर 10800 है तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 5 से डिवाइड देंगे 2160। 4 कितना हो जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है 2 बार डबल करना। 216 का डबल होता है 432, 432 का डबल हो जाएगा 864, 8640 ये आ गया 8640। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आ गया। अब इसी को ऐड करना है, तो ये हो गया 2000, ये हो गया 6000, ये हो गया 8640। ऐड देखिए कैसे करेंगे, 2000 प्लस 6 8000, 8000 और 8000 16000, 16640, 16640 है कोई ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय ऑल 3 कंपनीज बाय सेलिंग ऑल द मास्क। ठीक है, तो टोटल बेचने पे तीनों कंपनी ने मास्क बेचा तो कितना पैसा मिला, मतलब मुझे क्या निकालना है, टोटल सेलिंग प्राइस निकालना है। ए का सेलिंग प्राइस, बी का सेलिंग प्राइस, सी का सेलिंग प्राइस, ये निकालना है। ठीक है, ध्यान देखिए यहाँ में सी का सेलिंग प्राइस दिया हुआ था, कितना दिया है, ये सी बोला है क्या, टोटल मनी रिसीव्ड बाय सेलिंग ऑल द मास्क बाय कंपनी इज 10800। ठीक है, बी और ए का मुझे निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ओके, स्किप करने वाला क्वेश्चन है ये, तो ध्यान से देखिए क्या बोला है। ए ने टोटल बेचा था 100 मास्क, उसमें से कॉस्ट प्राइस सबका कितना है 20 है। फिर क्या बोला, 40% ऑफ टोटल मास्क सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20% एंड रिमेनिंग एट प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है, तो ए ने क्या किया, टोटल इसके पास 100 मास्क था, इसमें से जो 40 मास्क था इसको उसने 20% प्रॉफिट बेचा, और बाकी का जो 60 बचा है ना, देखिए 40, 100 का 40% हुआ 40, तो बचा कितना 60, 60 मार्क्स जो था इसको 10% के प्रॉफिट पे बेचा है उसने। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हर जगह आपको फॉर्मूला लगने की जरूरत नहीं है, सिंपली सोचिए। ए का सीपी कितना है, सीपी है इसका 20 रुपया, तो जब 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो 20 रुपया का 20% कितना होगा, 20 रुपया का 10% होता है 2, तो 20% हो जाएगा 4, मतलब 24 रुपया। तो ए ने क्या किया, जो 40 मार्क्स था इसको 24 रुपया करके बेचा। ठीक है, और बाकी का जो 60 था उसको कितना करके बेचा होगा बताइए, बाकी वाले को कितना परसेंट प्रॉफिट दिया है 10%। तो सीपी कितना है 20, 20 का 10% होगा 2, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 20 से 2 ज्यादा, प्रॉफिट हो रहा है मतलब 22, तो इसे जो बाकी का 60 है इसको उसने 22 रुपये करके बेचा है। ये हो गया ए का टोटल सेलिंग प्राइस। ठीक है, ए का हो गया। बी का मुझे चाहिए, बी का देखिए, बी ने टोटल बेचा है 150 मास्क, 150। ठीक है, सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, क्या बोला देखिए, सोल्ड एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच मास्क। तो बी का देखिए, बी का सीपी बोला है 40 रुपया। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच मास्क इज 40। फिर क्या बोला है, कंपनी मार्क अप प्राइस ऑफ ईच मास्क बाई 50%। तो उसने मार्क किया, अभी मैंने किया था, अभी हमने किया था ना, ये मार्क प्राइस क्या था, इसको 50% उसने बढ़ाया है, तो 40 को अगर 50% बढ़ाएंगे तो ये 60 हो जाएगा। फिर उसने डिस्काउंट भी दिया था, कितना डिस्काउंट दिया है, एंड अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन ईच मास्क। 10% का डिस्काउंट मतलब 60 रुपया में 10% डिस्काउंट देना है, तो 60 का 10% कितना होगा 6 रुपया होगा, 6 रुपया डिस्काउंट दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना मिला, सेलिंग प्राइस होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, पता होगा आपको, मार्क प्राइस है 60, उस पर 6 रुपया का डिस्काउंट मिला, तो ये हो गया 54। तो इसी को 54 से मल्टीप्लाई करना है, बस इसी को हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, 24 इंटू 4, 24 इंटू 4 होता है 96, 960, 6 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 6 2 12 और 1 13, 1320 प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसे करेंगे 150 है ना, इसको लिखिए 50 प्लस 4। ठीक है, प्लस 10800। ठीक है, देखिए इन दोनों को मैं ऐड कर दे रहा हूँ, 13 और 9 मिला के 2200 हो जा रहा है, 2280 हो रहा है, प्लस 1500, सॉरी 150 को 50 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 15 5 होता है 75, तो ये हुई 7500, प्लस 150 इंटू 4 हो जाएगा 600, प्लस 10800। ठीक है, देखिए इसको हम ऐड तो कर ही सकते हैं, कोई भी कर सकता है, आंसर भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ भी मैं आपको एक ट्रिक दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए, अगर आप सारे ऑप्शन को ध्यान से देखें, एग्जाम में आपको ऑप्शन भी देखना है, तो इसमें देखिए पहला डिजिट और दूसरा डिजिट सबका सेम है, लेकिन तीसरा डिजिट सबका अलग है। ठीक है, तो हम सिर्फ तीसरे डिजिट पे फोकस करेंगे। अगर देखिए, अगर मैं इसको ऐड करता हूँ, सबका 2 डिजिट में ऐड करता हूँ, तो क्या मिलेगा, यहाँ मिल रहा है 80, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, मतलब 80 तो आ ही रहा है, सारे में आ रहा है 80,
अब अगर थर्ड डिजिट में फोकस करूं तो देखिए थर्ड क्या है, यहाँ पे 2 है, 2 + 5 हो जाएगा 7, 7 + 6 हो जाएगा 13, 13 + 8 हो जाएगा 21। तो यहाँ पे क्या आएगा 21, मतलब 1 तो आएगा ही आएगा, आएगा ना। तो बताइए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें थर्ड प्लेस में 1 है। यही एक ऑप्शन है, दिख रहा है देखिए। तो इसको हम टिक करके आ जाएंगे, ठीक है। आप इसको ऐड करके भी देख लीजिएगा तो भी यही आना चाहिए। ओके, आखिरी क्वेश्चन देखिए। If 40% of total mass of company A purchased by men and 30% of total mass of company B purchased by men, तो A का जो टोटल मास है इसका 40% जो है ये कौन खरीद रहा है, मेन खरीद रहे हैं, आदमी। और B का क्या बोला है, B का जो 30% है ये आदमी खरीद रहे हैं। फिर पूछा क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल मास परचेज बाय विमेन फ्रॉम कंपनी ए एंड बी। तो मुझे विमेन निकालना है। तो कॉमन सेंस सोचिए दोस्तों, अगर ए का टोटल मास का 40% मेन खरीद रहे हैं तो बच्चा कितना होगा, 60% वो वीमेन खरीद रही होगी। तो मुझे सिर्फ वीमेन चाहिए तो मैं सिर्फ वीमेन निकाल रहा हूँ। मुझे निकालना है 60% ऑफ ए। ए का टोटल मास कितना था, 100 था ना। देखिए ए का 100 है और बी का 150 है। ये तो मुझे याद हो गया अभी तक। 60% ऑफ 100 निकालना है। डिफरेंस चाहिए किससे, इससे। इसमें देखिए बी में 30% अगर मेन ने खरीदा है तो बच्चा कितना, 70%। ये वीमेन ने खरीदा होगा, औरत ने, इंटू 150। बस यही करना है। 100 का 60% कितना होगा, 60 होगा। माइनस 150 का 70% कितना होगा, 150 का 150 का 10% होगा 15। तो 70% क्या होगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो जाएगा 105। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 45 आएगा। माइनस में ही आएगा लेकिन 45 आएगा ना। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हुआ। ओके, तो दोस्तों अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले लेसन में। जय हिंद।